आज बात करेंगे यूरोप में मची खलबली के बारे में, जिसकी वजह से टेंशन हाई है। जर्मनी भी परेशान है। यूरोप के देशों में अमेरिका के उस लड़ाकू विमान को लेकर चर्चा हो रही है जिस पर अमेरिका को नाज है। यूरोप के दो देशों को अब F-35 पर भरोसा नहीं रहा। यूरोप के थिंक टैंक चर्चा करने लगे हैं कि अगर अमेरिका के पास F-35 का किल स्विच रहेगा तो वो लड़ाकू विमान यूरोप के लिए कबाड़ से ज्यादा नहीं है। लिहाजा अब जर्मनी F-35 की डील के बारे में फिर से सोच रहा है। आखिर क्यों यूरोप के देशों पर अब F-35 पर भरोसा नहीं रहा, देखिए इस रिपोर्ट। सुपर पावर सूरमा के कबाड़ बनने का सच। उसे आसमान का शिकारी कहा जाता है। वो जब आसमान में परवाज करता है तो दुश्मन कांप जाते हैं। उसकी स्पीड से दुश्मन दहल जाते हैं। वो जब आसमान से बमबारी करता है तो हर तरफ विनाश होता है। अमेरिका अपने इसी आसमानी बाहुबली पर काफी भरोसा करता है। अमेरिका ने अपने इस बाहुबली को अपने मित्र देशों को भी दिया है। अमेरिका के इस आसमानी योद्धा का नाम है F-35। F-35 पांचवी पीढ़ी का लड़ाकू विमान है जिसको बेहद ही खतरनाक माना जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूरोप सहित दुनिया के करीब 19 देश या तो F-35 खरीद चुके हैं या फिर खरीदने की बात कह चुके हैं। नाटो के 6 से ज्यादा देशों के पास F-35 लड़ाकू विमान है। जर्मनी भी अमेरिका से F-35 लड़ाकू विमान खरीदना चाहता है, करार भी हो चुका है। अमेरिका से जर्मनी ने 35 F-35 लड़ाकू विमान खरीदने का करार किया है। ये समझौता $6.9 बिलियन में हुआ है। F-35 लड़ाकू विमान काफी महंगा फाइटर जेट है। इस लड़ाकू विमान के जरिए जर्मनी अपनी आसमानी सुरक्षा को सख्त करना चाहता है। लेकिन अब F-35 लड़ाकू विमान को लेकर यूरोप के देशों में डर बैठ गया है, क्योंकि जिस तरह से अमेरिका ने यूक्रेन के साथ किया है, उसके बाद से जितने भी देशों के पास F-35 लड़ाकू विमान है वो डर गए हैं। दरअसल जब रूस के साथ कुर्स्क की लड़ाई तेज हुई और रूस ने यूक्रेन के अंदर हमला करना शुरू किया, तब नाटो के देश डेनमार्क और नीदरलैंड ने यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमान दिया। F-16 लड़ाकू विमान मिलने के बाद यूक्रेन की आसमानी सुरक्षा मजबूत हो गई। इसके साथ ही यूक्रेन ने लगातार रूस के इलाकों पर हमला करना शुरू कर दिया। लेकिन पिछले कुछ दिनों से हालात बदल गए हैं। व्हाइट हाउस में जिस तरह से ट्रंप और जेलेंस्की के बीच कहासुनी हुई, ट्रंप ने यूक्रेन की मदद से पल्ला झाड़ा, उसके बाद हालात तेजी से बदल गए और अब खबर आ रही है कि यूक्रेन के पास जो F-16 लड़ाकू विमान है वो काम नहीं कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि अमेरिका ने F-16 लड़ाकू विमानों को लॉक कर दिया है।
जिसकी वजह से यूक्रेन के पास जो F-16 लड़ाकू विमान है वो अब किसी काम के नहीं। जब अमेरिका किल स्विच को ऑन नहीं करता तब तक ये विमान आसमान में उड़ान नहीं भर सकते। इसी बात से यूरोप के देश खौफजदा हैं, क्योंकि अगर अमेरिका ने उसके साथ भी ऐसा कर दिया तो वो अपने आसमान की सुरक्षा नहीं कर सकेंगे। ब्रिटेन, इटली, नॉर्वे, डेनमार्क, पोलैंड, नीदरलैंड, नाटो के ये वो यूरोपीय देश हैं जिनके पास अमेरिका का F-35 लड़ाकू विमान है। लेकिन पूरा कंट्रोल अमेरिका के पास है। अमेरिका के पास किल स्विच है, जिसकी वजह से पूरी कंट्रोलिंग ट्रम्प के हाथ में है। नाटो के साथ जिस तरह से ट्रम्प तेवर दिखा रहे हैं, यूरोप के देशों को जिस तरीके से हर मुद्दे पर फटकार लगा रहे हैं, उसकी वजह से यूरोप के देश सहमे हैं, क्योंकि यूरोप के देशों की आसमानी सुरक्षा F-35 लड़ाकू विमान असली प्रहारी है और डर की वजह भी यही है। यूक्रेन में F-16 का ताजा उदाहरण देखकर जर्मनी में भी अब विचार हो रहा है कि क्या अमेरिका के साथ F-35 की डील पर आगे बढ़ा जाए। जर्मनी के थिंक टैंक का ये सोचना है कि अगर F-35 की पूरी कंट्रोलिंग अमेरिका के पास ही रहेगी तो फिर इस डील को पूरा करने से पहले कई बार सोचना चाहिए, क्योंकि अगर जरूरत के वक्त पर अमेरिका ने F-35 का भी वही हाल किया जो उसने यूक्रेन की ओर से जंग लड़ रहे F-16 का किया है, तो फिर इस डील का कोई मतलब नहीं। लिहाजा डर के साए में जीने से अच्छा है कि डील को ही कैंसिल कर दिया जाए। यूरोपियन कंट्रीज की हवाई सुरक्षा स्टेल्थ कॉम्बैट एयरक्राफ्ट F-35 जो अमेरिका का है उसके ऊपर निर्भर है। F-35 एयरक्राफ्ट के करीब 35 एयरक्राफ्ट जर्मनी खरीद रहा है $9 बिलियन की एक डील के साथ। अब अमेरिका में एक ऑटोमेटिक लॉजिस्टिक्स इंफॉर्मेशन सिस्टम है, जिसके अंतर्गत सॉफ्टवेयर में ऐसा मैकेनिज्म इंक्लूड किया जा सकता है जो किसी भी टाइम उनके द्वारा सप्लाई की गई मशीनरी में एक इमरजेंसी ब्रेक की तरह काम करे। यही किल स्विच की वजह से अब यूरोपियन कंट्रीज डरे हुए हैं, क्योंकि अमेरिका का बिहेवियर उन्होंने यूक्रेन के साथ देखा है और नेटो से भी अमेरिका अलग होने का प्रयत्न कर रहा है। F-35 पर अमेरिका को काफी नाज है। इसे दुनिया के सबसे विध्वंसक लड़ाकू विमान का खिताब हासिल है। जानकार बताते हैं कि चीन ने F-35 को ही कॉपी करके J-20 को बनाया है, लेकिन F-35 जितनी खूबी चीन के J-20 में नहीं है। पांचवी पीढ़ी का F-35 एक सुपरसोनिक लड़ाकू विमान है जो पलक झपकते ही दुश्मनों को नेस्त नाबूद करने का मादा रखता है। इसमें स्टील्थ, सेंसर और इंफॉर्मेशन को एक साथ जोड़ने की अद्भुत क्षमता है। डेटा जुटाने, उसका विश्लेषण करने और उसे शेयर करने की F-35 की क्षमता एक शक्तिशाली विमान बनाती है। अब एक नजर डाल लीजिए F-35 लड़ाकू विमान कितना शक्तिशाली है। अमेरिका का पांचवी पीढ़ी का लड़ाकू विमान F-35 कितना ताकतवर है, जरा उसे भी ग्राफिक्स के माध्यम से यहाँ हम आपको बताते हैं कि F-35 कितना ताकतवर है। दरअसल ये एक मल्टी रोल फाइटर जेट है और पूरी तरह से ये स्टील्थ विमान है। रडार जाम करने में भी ये सक्षम है। अब इसकी स्पीड की अगर बात करें तो इसकी रफ्तार जो है वो है 1930 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि इसकी कॉम्बैट रेंज की अगर हम बात करें तो वो है 1239। जासूसी करने में भी ये माहिर है। मिसाइल के 10 हार्ड पॉइंट्स भी हैं। इसके अलावा इसमें 4 तरीके के जो बम हैं वो फिट हो सकते हैं और ये 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरने में सक्षम है। इसके अलावा पांचवी पीढ़ी का ये फाइटर जेट है। F-35 लड़ाकू विमान वैसे तो काफी विध्वंसक है। यूरोप के देशों ने अमेरिका से इसलिए रहे हैं और बात तो यहाँ तक आ गई है कि यूरोप के देश अब F-35 लड़ाकू विमान का विकल्प कैसे तैयार करें।
ट्रंप जब से यूरोप के देशों को आड़े हाथों ले रहे हैं, तभी से फ्रांस अग्रेसिव मोड में है। फ्रांस यूरोप की अगुवाई करना चाहता है। यूरोप के बड़े बड़े देशों ने अमेरिका से F-35 लड़ाकू विमान खरीदा, लेकिन फ्रांस ने अमेरिका के इस प्रोजेक्ट में हाथ डालना मुनासिब नहीं समझा। फ्रांस ने अपना लड़ाकू विमान तैयार किया, जिसका नाम है राफेल। फ्रांस की सुरक्षा राफेल करता है और अब फ्रांस जर्मनी के साथ मिलकर छठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान तैयार कर रहा है, जिससे अमेरिका पर यूरोप की निर्भरता को कम किया जा सके। यूरोप के देश की अगुवाई अब तक अमेरिका कर रहा था, लेकिन क्या आगे ऐसा ही होगा? क्योंकि अगर अमेरिका ने इन सैनिकों को यूरोप के देशों से वापस बुलाया, तब क्लियर हो जाएगा कि नाटो में सब कुछ ठीक नहीं है और न ही यूरोप के देशों के साथ अमेरिका के अब वैसे संबंध हैं जैसे पहले था। इसकी असली वजह है तेजी से बदलता जियोपॉलिटिक्स, जिसकी धुरी में यूक्रेन है। पहले ये समझ लीजिए कि यूरोप के किन देशों में अमेरिका के न्यूक्लियर बेस हैं। यूरोप के देशों में अमेरिका के 6 बेस हैं, जिसमें बेल्जियम में क्लेन ब्रोगेल एयरबेस, जर्मनी में बुचेल एयरबेस है, तो वहीं नीदरलैंड में वोल्केल एयरबेस है, जबकि तुर्की में इंसरलिक एयरबेस है। इटली में अमेरिका के 2 न्यूक्लियर बेस हैं, जिसमें एवियानो और घेड़ी न्यूक्लियर बेस है। जानकार बताते हैं कि अमेरिका ने इन बेस पर 100 से ज्यादा न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती कर रखी है। अमेरिका यूरोप में अपने इन बेस के जरिए यूरोप की सुरक्षा तो करती है, साथ में रूस के खिलाफ भी चक्रव्यूह तैयार किया है। यूरोप के इन बेस की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी खुद अमेरिका करता है, जिसकी वजह से उसने यहाँ पर विध्वंसक लड़ाकू विमान तैनात कर रखा है। अमेरिका ने यूरोप के सभी 6 बेस पर F-35 लड़ाकू विमान तैनात कर रखा है। आसमानी ताकत के साथ साथ अमेरिका ने यूरोप के सभी 6 बेस पर ताकतवर डिफेंस सिस्टम भी तैनात कर रखा है। अमेरिका ने इन बेस पर पैट्रियट और थार्ड डिफेंस सिस्टम की तैनाती की है। अमेरिका ने यूरोप के ज्यादातर बेस पर B-61-12 एटम बम तैनात किया है, जो तबाही मचा सकते हैं। B-61-12 एटम बम 12 फीट लंबा होता है, 50 किलो टन का वॉरहेड ले जाता है, जो 50,000 टन TNT के बराबर है। यह बम जहां गिराया जाता है, वहां तबाही मच जाती है। अमेरिका के ये वो विनाशकारी परमाणु हथियार हैं, जिसकी वजह से रूस चाह कर भी यूरोप के देशों पर हमला करने से बचता है, और यूरोप की यही ताकत भी है। लेकिन अब यूरोप के ज्यादातर देश चाहते हैं कि अमेरिका के बजाय यूरोप के देश अपना संगठन तैयार करें और अमेरिका पर निर्भरता कम करें। फ्रांस ने तो यूरोप के देशों को यहां तक ऑफर दे दिया है कि वो यूरोप में न्यूक्लियर हथियार तैनात करना चाहता है। जर्मनी ने फ्रांस का सपोर्ट भी किया है। लेकिन सवाल वही है कि फ्रांस यूरोप की रक्षा रूस से कैसे कर सकता है? क्या यूरोप के पास इतने न्यूक्लियर हथियार हैं जो रूस का मुकाबला कर सके? यूरोप में केवल 2 ही देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर हथियार हैं। फ्रांस के पास 290 परमाणु हथियार हैं, ब्रिटेन के पास 225 न्यूक्लियर हथियार हैं, जबकि रूस के पास अकेले ही 5,580 परमाणु हथियार हैं। तो सवाल यही है कि रूस के पास फ्रांस और ब्रिटेन से कहीं ज्यादा न्यूक्लियर हथियार हैं, तो क्या फ्रांस यूरोप में अमेरिका की जगह ले सकता है? आंकड़ों की बात करें तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि मौजूदा वक्त में यूरोप के 6 बेस पर अमेरिका के 100 से ज्यादा परमाणु हथियार तैनात हैं। अगर फ्रांस ऐसा करने के बारे में सोचता है, उसकी खुद की मुश्किल बढ़ जाएगी। सवाल यही है
कि यूरोप में क्या होने वाला है। क्या यूरोप के देश बिना अमेरिका के रूस का सामना कर पाएंगे? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल यूरोप में टेंशन हाई है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।